Hi everyone, welcome to my YouTube channel Skill of Learning. I am Shivam Shivastav and today we will discuss about linear equation questions and methods of solution of equation. And in previous class we have discussed about concept and linear equation questions also. So let's start the video and stay tuned from the beginning to this video. Let's start. So it is the first question of today's class. क्वेश्चन इज x बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू में 8 माइनस टू बाई 2x अपॉन में 3। सो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले अब तो हमें वेरिएबल एक साइड करने पड़ेंगे। वेरिएबल एक यहाँ पर है और वेरिएबल एक इस साइड है, तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को इस साइड लेके आएंगे और नंबर एक तरफ। तो हमें नंबर कौन से है, ये और ये, तो इसको हम एक साइड करेंगे। तो पहला हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वेरिएबल एक साइड और नंबर एक साइड। तो अब करते हैं x बाई टू, ये माइनस टू एक्स अपॉन में 3 है ना। जब हमारा एलएचएस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्यों, हमें माइनस साइन था इसलिए। अगर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का। आगे अभी ये तो 8 ऐसे रहेगा। अभी माइनस 6 है, ये जब आरएचएस साइड जाएगा माइनस का ना, उधर आगे क्या होगा, वो प्लस का। आगे इधर हम लेंगे एलसीएम, तो 3 टू 6, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इंटू में 2x 4x इक्वल टू में 8 प्लस 6 14। नाउ 3x प्लस 4x 7x अपॉन में 6 इक्वल टू में 14। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो हम अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी इक्वल्स टू होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बट अगर तो प्लस माइनस तो हम एलसीएम लेते हैं। बट जब भी इक्वल्स टू होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 6 इस 14 से मल्टीप्लाई होगा। तो आगे सॉल्यूशन आएगा हमारा 7x इंटू में 1 7x इक्वल्स टू 6 इंटू 14, सॉरी ये आगे ये 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें x के लिए निकालनी है, तो इसे हमें यहीं रखना पड़ेगा और इस नंबर को दूसरी साइड रखना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, वो डिवाइड। क्या होगा, डिवाइड। अब 7 से ये 14 कट रहा है 2 पर, तो बचा क्या, 6 और 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमें इसमें एक्स वैल्यू निकालनी है, तो हम वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और नंबर को एक साइड करेंगे। हर क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन हम यही करते हैं कि नंबर एक साइड और वेरिएबल वाले एक साइड। तो यही दो वेरिएबल थे, इनको साइड कर लिया, और ये नंबर थे, इनको हम एक साइड कर लिया। आगे बस हमने सिर्फ यहाँ पे एलसीएम लिया एंड देन आगे हम सॉल्व करते गए। फिर ये हमारी कैलकुलेशन पार्ट होता है, और कैलकुलेशन तो फिर आप कर ही लोगे। बस यही समझना था आपको कि हमें वेरिएबल वाले को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, और नंबर या प्लस माइनस होते हैं। तो हमने एक साइड कर लिया वेरिएबल वाले को और नंबर वाले को, एंड आगे तो आपकी कैलकुलेशन का पार्ट है, वो आप कर लोगे। तो दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 1/2 इक्वल टू में माइनस का 1/3। तो सिंपल वही वेरिएबल एक साइड एंड नंबर एक साइड। फिर आगे आप हमारा कैलकुलेशन पार्ट है वो आप कर लोगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है और तो ये दोनों नंबर हो गए, तो इनको तो आप एक साइड कर दो, वेरिएबल एक ही है तो इसको यहीं लिख दो। अब इक्वल टू हमें नंबर एक साइड करना है, तो ये माइनस का 1/2 है। जब ये आरएचएस जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमारा माइनस से प्लस का रिलेशन होता है और डिवाइड से मल्टीप्लाई का, ये आप ध्यान रखना। आगे यहाँ पे ऐसे लेना आपको एंड देन आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे कैल्कुलेशन पार्ट है तो आपको आता ही होगा।
3 इंटू में 2 6, 2 इंटू में -1 -2 प्लस 3 इंटू में 1 3, देन प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1, प्लस का माइनस का प्लस का आएगा, क्यों आएगा क्योंकि हमें बड़ी डिजिट कौन सी है 3, दैट्स वाई। अपॉन में जो 6 चल रहा है, अब ये हमें एक्चुअली निकालनी है तो इसको हमें अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड। अब आप सोच रहे होगे कि तो मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं ये इसके लिए डिवाइड हो रहा है, बट जो पहले से नंबर डिनोमिनेटर में है उसके लिए वो मल्टीप्लाई होगा। ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, समझना फिर से। ये इसके लिए तो डिवाइड हो रहा है 2 ये जो हमने भेजा है, बट जो ये 6 है उसके लिए क्या होगा वो मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई। ये चीज आप ध्यान रखना, इसके लिए तो डिवाइड है बट जो पहले से डिनोमिनेटर नंबर होता है उसके लिए वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देन आगे 1 अपॉन में 6 इंटू 2 12, सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल था, हमने की वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, वही हमने करा। एंड आपको में भी ये पार्ट कंफ्यूजिंग रहा होगा। इसके लिए देखो ये मल्टीप्लाई होता, नीचे क्या हुआ डिवाइड, ये इसके लिए डिवाइड हुआ, बट जो पहले से डिनोमिनेटर में नंबर था 6 उसके लिए वो क्या होगा मल्टीप्लाई। ये चीज आप ध्यान रखना चीज को। तो आंसर हमारा क्या है x इक्वल टू में 1/12, सो दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये हमारा फर्स्ट मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड, और ये किस में आता था हमारा सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो मैं आपको ट्रायल एंड एरर मेथड एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दूंगा कैसे, और मे बी के है आसान बट लॉन्ग प्रोसीजर है ये एज कम्पेयर टू रिमेनिंग 2 मेथड। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। इसमें आपको क्या करना है, LHS इसे हम कहते हैं और इसे हम RHS, ओके। तो हमें बस जो ये वेरिएबल दिख रहा है उसमें हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको LHS साइड, अगर हमें x जगह ऐसी वैल्यू रखनी है तो जो हम LHS में जितने भी दे रखे हैं नंबर वगैरह उसे सॉल्व करके ना हमारा RHS आना चाहिए। ये आपको समझ नहीं आया, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको पूरा पूरी LHS साइड सॉल्व करके क्या आना चाहिए हमारा 15। तो हमें x जगह 3-4 वैल्यू रखनी पड़ेगी खुद से लेट करके हमें x की वैल्यू अपनी रखनी पड़ेगी जिससे आंसर उसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए 15। तो लेट सपोज हम लेट कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है x बराबर 1, ये अब हम लेट कर रहे हैं। ट्रायल मेथड क्या कहता है कि आप ट्राई करते रहो जिससे आंसर मैच कर गया, मतलब इसको सॉल्व करके 15 आ गया इसके बराबर, तो वो हमारा क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर ट्राई करते रहेंगे कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करने से ये मैच हो जाएगा, ओके। तो हम पहला नंबर क्या पुट कर रहे हैं 1, तो रखो आप x जगह 1, और आपको पता है ब्रैकेट का कोई भी नंबर होता है वो उससे क्या होता है मल्टीप्लाई। 2 इंटू में 1 2 प्लस 3 5, तो देखो 5 15 के बराबर नहीं होता, तो मतलब 1 तो इसका आंसर होगा ही नहीं। अब हम सपोज करते हैं हमारा दूसरा नंबर है x बराबर 2, क्या x बराबर 2, सेम प्रोसीजर, जहां जहां x है वहां क्या रख दो 2, हमने 2 रखा, ओके। 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, तो देखो 7 बराबर 15 हमारा होता ही नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू, मतलब 2 भी इसका आंसर नहीं है ना इसका 1। हम रखेंगे x बराबर 3, क्या आता है इस आंसर मैच, बट देखते हैं क्या होता है या नहीं। रखो वही 2 3 प्लस 3, 2 3 जा 6 प्लस 3 9, तो हमें पता है 9 15 के बराबर तो होता नहीं है, तो ये भी, तो मतलब इसका आंसर 3 भी नहीं हुआ। अब हम रखेंगे क्या 4 रखेंगे, ओके। रखा 4 2 जा 8 प्लस 3 11, हमें पता है 11 15 के बराबर नहीं होता, तो इसका आंसर 4 भी नहीं है, ओके।
हम रखेंगे x बराबर 5, रखो 5 टू द 10, 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 13। ये देखो अभी भी LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा। कब नहीं आ रहा? जब हम 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं। अब हम अगला नंबर रखेंगे। हमारी मर्जी हम कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, बट LHS मतलब वो वैल्यू जो हम मान रहे वैल्यू वो सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, जो RHS में नंबर दे रखा है, जो RHS में नंबर दे रखा है उसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं, कहते हैं। ट्राई मतलब ट्राई करते रहो। आगे अब हम रखेंगे x की वैल्यू 6। ओके रखा 6 प्लस 3। कहाँ रख रहे हैं हम ये वैल्यू? जो है LHS साइड जहाँ पे वेरिएबल है। ओके 6 टू द 12, 12 प्लस 3 15। ओ अब की बार ये आंसर क्या हो गया हमारा? मैच। तो हमारा आंसर क्या हुआ? x की वैल्यू 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा? LHS भी बराबर आ जाएगा और RHS भी बराबर आ जाएगा। आपने यहाँ पे देखा होगा कि कितना लेंथी प्रोसेस है। मतलब जब तक LHS RHS के बराबर नहीं आता, तो हम जब तक वैल्यू अपने तरफ से पुट करते रहेंगे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि ट्रायल एंड एरर मेथड बहुत लेंथी प्रोसेस है। जब तक आपकी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी इक्वेशन को, मतलब LHS और RHS बराबर नहीं आएंगे, या तो हमें अपने मन से लेट करना पड़ेगा नंबर और उन्हें हमें पुट करना पड़ेगा इक्वेशन में। तो मे भी आपको ये एक ही क्वेश्चन से ट्रायल एंड एरर मेथड समझ आ गया होगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है रिगार्डिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसमें क्या होता है? वही सेम कि हमें LHS में कुछ ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे वो हमारा RHS मैच कर जाए। और मैंने आपको बताया था ये हमारा लेंथी प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है कौन सी वैल्यू इस LHS में रखते ही RHS को सेटिस्फाई कर दे। तो आपको खुद पे खुद लेट करना पड़ेगा वो नंबर, जिसमें यहाँ पे हम m की जगह पुट करेंगे और पूरा सॉल्व करने पे LHS आंसर हमारा क्या आना चाहिए? 2। तो आपको अब लेट करना पड़ेगा वो नंबर। पुट लेट m बराबर 1। तो रखो आप 1 रखा, सॉल्व करो। 2 इंटू में 1 2 अपॉन में 5। हमें पता है 2 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2 नहीं होता, तो मतलब इसका आंसर 1 तो हमारा होगा ही नहीं। सेकंड आप पुट करो m बराबर 2 2 2 5 नो 2 टू द 4 और 4 अपॉन में 5। हमें पता है कि 4 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 2 नहीं होता, तो इसका मतलब आंसर, इसका आंसर 2 तो है ही नहीं। हम तीसरा थर्ड नंबर पुट करते हैं 6, वो सॉरी 3 6। तो हम अब नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे अपनी m बराबर 3। और आपको ये वैल्यू कहाँ रखनी है? इस इक्वेशन में। तो अब रखेंगे 2 m 3 अपॉन में 5। 3 टू द 6 6/5। हमें पता है कि 6/5 नॉट इक्वल टू 2, मतलब 2 के बराबर वो होता ही नहीं है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे m बराबर 4। 4 टू द 8 8/5। हमें पता है 8/5 हमारा 2 के इक्वल टू नहीं होता, तो इसका आंसर 4 भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे हम m बराबर 5। 2 ब्रैकेट में 5 अपॉन में 5। 5 टू द 10 10/5। हम इसको कट करेंगे तो 2। तो अब आप देखो LHS बराबर RHS आ गया है। और कब आया? जब हमने m की वैल्यू क्या रखी? 5। तो उसका अल्टीमेट आंसर क्या हुआ? 5। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड लेंथी प्रोसेस है। इसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कौन सा नंबर इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, जिससे हमारा LHS और RHS
बराबर आएगा। तो मे भी आपको अभी ट्रायल एंड एरर मेथड समझ आया होगा। तो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा नेक्स्ट मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड। इसमें आपको सिंपल सॉल्व करना है, और ये हमारा समझ लो लीनियर इक्वेशन का नहीं क्वेश्चन है। बस सिंपल सॉल्व करो, एंड में जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो आप कह सकते हो ट्रांसपोजिशन मेथड इक्वल्स टू लीनियर इक्वेशन। मतलब हम लीनियर इक्वेशन का नहीं इसको सॉल्व करेंगे, बट से एक पीछे प्रीवियस मेथड था ट्रायल एंड एरर मेथड, उसमें हमें खुद लेट करना पड़ता था कि कौन सी वैल्यू हम क्या रखें जिससे हमारा आंसर मैच हो, मीन्स एलएचएस आरएचएस के बराबर आए। सिंपल अब इस मेथड में आपको क्या करना है, सिंपल एक्स के लिए निकालनी हो सॉल्व करके। तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब भी नंबर वाले प्लस माइनस होते हैं और वेरिएबल वाले, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और दो नंबर ये रहे, तो आप इन्हें ही प्लस माइनस कर सकते हो। तो ये एलएचएस साइड प्लस का है, तो बट ये अब जाएगा आरएचएस साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्लस का रिलेशन माइनस होता है और माइनस का प्लस से, और मल्टीप्लाई का डिवाइड से रिलेशन होता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, तो ये दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 12 माइनस 20। अब जिसके आगे कोई साइन है तो उसका आगे प्लस साइन होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 20 में से 12 गए, बचा हमारा 8, बस साइन कौन सा आएगा, बड़ी डिजिट का। तो हमें बड़ी डिजिट 20 है, 20 साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस। अब मैंने आपको बताया था अभी कि मल्टीप्लाई का रिलेशन डिवाइड से होता है, तो ये हमें एक्स के लिए निकालनी है, तो इसे हमें अकेला रखना पड़ेगा। तो इस 4 को हमें दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा, और वो 4 एक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो -8 डिवाइड बाय 4, आंसर कट के आएगा -2। तो यही हमारा इस x की वैल्यू होगी कि सिंपल आपको x। तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसका आंसर हमने कैसे करा। तो इस ये प्लस का 20 था, उस साइड में भेजा तो ये माइनस का हो गया, प्लस माइनस 20 माइनस 12 -8, एंड ये 4 इससे मल्टीप्लाई होता, तो जब हम इसको आरएचएस में भेजेंगे तो वो क्या होगा, डिवाइड। एंड में हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, तो आंसर हमारा क्या आया, -2। तो इसका अल्टीमेट आंसर क्या होगा, x की वैल्यू -2। एंड मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, तो सिंपल आपने देखा होगा उसमें हमने बस ये जो प्लस का था उसको माइनस में करते थे, एंड में हम बस x की वैल्यू निकाल लेते थे। तो सेम मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोजिशन मेथड हमारा लीनियर इक्वेशन का नहीं सॉल्व होता है, बट ट्रायल एंड एरर मेथड में इसका रिवर्सल होता है कि उसमें हमें कोई वैल्यू लेट करनी पड़ेगी जिससे वो आंसर मैच हो पाए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट में x-1 प्लस 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में 7। तो मैं आपको बताया था अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो वो अंदर हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 इंटू मैक्स हमारा 3x होता है, एंड साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस, और 3 इंटू में 1 3, और ये हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है, और मे भी आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करना आती होगी जरूर आगे। प्लस 2 इंटू में 2x, तो पता आपको नंबर से मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल से, तो यहाँ पे तो वेरिएबल है नहीं, एक ही है, तो उसको पहले ऐसे लिख दो। सॉल्व मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करने का तरीका, एंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू में 2 4 सॉल्व, प्लस 2 इंटू में 3 6 इक्वल्स टू में 7, एंड नाउ वेरिएबल ये नंबर है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड और नंबर एक साइड, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ये वाला
और ये वाला, तो इसको हम ये रखेंगे और नंबर को एक साइड रख देंगे। तो 3x प्लस 4x इक्वल टू में 7 तो उधर ही है, आरएचएस में तो ऐसे ऐसे रहने दो, बट ये आरएचएस में से ये दो नंबर -3 और -6, तो उसको हम आरएचएस साइड भेजेंगे। अभी देखो ये प्लस का 6 है, जब इसको हम आरएचएस में भेजेंगे तो ये क्या होगा -6, ओके। एंड ये माइनस का 3 है, जब इसको हम आरएचएस साइड भेजेंगे तो ये क्या होगा प्लस का। आपको में भी इतनी थिंग क्लियर हुई होगी कि बस ये प्लस का था, उधर आके माइनस कर दिया, एंड ये माइनस का नंबर था, उधर आके क्या कर दिया हमने इसको प्लस। नाउ 3x प्लस 4x सिंपल 7x। नाउ 7 - 6 1, 1 + 3 4। मेरे आपको कैलकुलेशन समझ आई होगी। 7 - 6 1, 1 + 3 4। नाउ मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई का रिलेशन डिवाइड से होता है, डिवाइड पे प्लस का रिलेशन माइनस होता है। तो यहाँ देखो अभी ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी ऐसे लिखा हो 7 इंटू में x या 4 इंटू, मतलब कोई भी नंबर वेरिएबल ऐसे जुड़ के लिखा हो यूं, तो वो आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। ये क्या ध्यान रखना, तो ये क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई, तो इसको हम अगर आज के साइड भेजेंगे तो क्या होगा डिवाइड। सेम मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका रिलेशन किससे होगा डिवाइड से, तो इसका अल्टीमेट आंसर क्या हुआ 4/7। मेरे आपको सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, आपको कैलकुलेशन सॉल्व करना आपको आती है, बट एक चीज ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, ओके कर लेंगे से हम हर एक डिजिट से वो मल्टीप्लाई होगा। बट एक चीज ध्यान रखना अगर इधर माइनस होता, क्या माइनस होता, बट और इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हर एक डिजिट से तो अंदर के साइन चेंज हो जाते, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और ये हमारे कैलकुलेशन पार्ट में आपको ये चीज पता भी होगी, तो ये चीज आप ध्यान रखना। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज की क्लास में बस इतना ही, एंड सो फार वी हैव डिस्कस द लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन example and how to do. I have already told this, and also we have discussed the solution of equation method, trial and error method, and transposition method. And in next class we will discuss the practical problem of regarding linear equation, and this will be a last class of this chapter, and after that we will have completed this chapter. So thank you for watching this video, and if you want to continue this video and channel, so subscribe my channel and hit the bell icon. And if you have any query regarding this video and all videos, so drop it in comment section. So this is Skill of Learning, and I am Shivam Srivastav. Thank you for watching this video.